हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और यह है पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या होता है, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही में भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे जो उद्योग है उनका क्या योगदान है। और एंड में हमने ये देखा था कि जब हम किसी उद्योग की जो लोकेशन है उसको डिसाइड करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी उद्योगों को किन किन आधार पर डिवाइड किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, पहला जो आधार है वो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। इसका क्या मतलब है? देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल। वह उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि से आता है उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि चीनी की फैक्ट्री, चीनी की फैक्ट्री में कच्चा माल क्या है? गन्ना। गन्ना कहाँ से आता है? खेतों से आता है। तो ये हमारी चीनी की फैक्ट्री क्या हो गई? चीनी उद्योग क्या हो गया? एक कृषि आधारित उद्योग हो गया। सिंपल, समझ आ गया ना आपको? जैसे कि एक और ले लेते हैं कि जो सूती कपड़ा उद्योग होता है, जहाँ पर जो सूती कपड़ा है ना, कॉटन का कपड़ा, वो बनता है। ठीक है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या है? रुई है। रुई कहाँ पर उगती है? खेतों पे उगती है। तो हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग हो गया वो भी एक कृषि आधारित उद्योग है। तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर पहला वर्गीकरण ये है कि कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग जो कृषि उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण मैं दे चुका हूँ आपको, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग आदि। ठीक है, पटसन का मतलब होता है वो जो आपने देखा है ना, क्या कहते हैं उसको, जूट। ठीक है, जैसे जिससे रस्सियाँ वगैरह नहीं बनाई जाती, जो गांव में चारपाई वगैरह होती है ना, तो वो आपका पटसन उद्योग ही होता है। ठीक है, पटसन ही होता है वो। ओके, और उसी का ही कच्चे माल के आधार पे दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका खनिज आधारित उद्योग। ये उसी का बिल्कुल उल्टा है, बड़ा सिंपल है। वह उद्योग जिनका कच्चा माल खेतों से नहीं आता, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, या धातु और इस्पात होते हैं, उसको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कार उद्योग मानो, तो कार उद्योग के अंदर जो कच्चा माल है वो क्या है? लोहा है, बॉडी है, इंजन है। तो वो कहाँ से? खेतों पे उगता है? बिल्कुल नहीं, वो हमें ज़मीन से निकालना पड़ता है, लोहा वगैरह, तो है ना। तो वो क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, वह उद्योग जो खनिज व धातु इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है ना। बड़ा सिंपल उदाहरण मैं दे चुका हूँ, लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, मतलब कार वगैरह कोई कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। बड़ा सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख भूमिका के आधार पर। पहला जो हमारा आधार का बेस था, यानी कच्चे माल के आधार पर हम देख चुके हैं कि जो हमारे कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग। अगर आपके पास कृषि आधारित उद्योग का एक और एग्जांपल है ना, तो आप मेरे को बताना इनसे अलग। ठीक है, जो मैंने लिखे हैं वो उनसे अलग बताना। ओके, अब हम देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर। ठीक है, प्रमुख भूमिका के आधार पर भी जो हमारे उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आधारभूत उद्योग और एक होते हैं उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, अब ये उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं? जो उद्योग जो भी उत्पादन करे वो सीधा उपभोक्ता को जाए, उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। मतलब जो भी उद्योग सीधा डायरेक्ट लोगों के लिए चीज़ें बनाते हैं ना, उनको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि चीनी, अब चीनी किसी दूसरी फैक्ट्री में जाती है? नहीं, चीनी डायरेक्टली लोगों के पास बिकने जाती है, तो वो क्या है? एक उपभोक्ता उद्योग है। दंत मंजन, टूथपेस्ट किसी दूसरी फैक्ट्री में जाता है? नहीं, वो सीधा लोगों के पास बिकने चला जाता है। कागज़ हो गया, पंखे हो गए, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, जिसका उत्पादन सीधा लोगों के पास, उपभोक्ताओं के पास चला जाता है बिकने के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है एक आधारभूत उद्योग। अब ये आधारभूत उद्योग क्या होता है? वह उद्योग जिनका उत्पादन किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि हमारी लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, आपको पता है ना, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है जब लोहा, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी जमा होती है, तो उसको अलग करने के लिए भी एक उद्योग होता है। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग होता है, ठीक है, जहाँ पर एक ज़मीन के अंदर से जो लोहा निकाला जाता है उसके अंदर से इम्प्योरिटी अलग की जाती है, गंदगी अलग की जाती है और लोहा निकाला जाता है। तो वो क्या डायरेक्ट लोगों के पास बिकने चला जाता है? बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी फैक्ट्री में जाता है। जैसे कि मान लो कोई कार इंडस्ट्री वाली फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कार इंडस्ट्री हो गई, कार उद्योग हो गया, उनको क्या चाहिए? लोहा चाहिए। तो वो क्या करेंगे? लोहा इस्पात उद्योग से मांगेंगे लोहा,
ठीक है। तो वो जो लोहा इस्पात उद्योग का लोहा था वो दूसरी अलग अलग फैक्ट्री में चला गया, मतलब कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री में, ठीक है, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में, और भी अलग अलग उद्योगों में चला गया। तो उसको कहते हैं हम आधारभूत उद्योग, जिनका उत्पादन दूसरी किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाए। ठीक है, प्रमुख भूमिका के आधार पर आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं पूंजी निवेश के आधार पर कि उसमें पैसा कितना लगा है। ये बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी उद्योग में 1 करोड़ से कम निवेश लगा हो, पूंजी लगी हो, तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। और अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ से ज़्यादा पूंजी लगी हो तो उसे बड़े उद्योग कहते हैं। ठीक है जी, वह उद्योग जिन्हें लगाने के लिए 1 करोड़ तक या उससे कम की पूंजी लगाई गई हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। और यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है। वर्तमान में यह 1 करोड़ है। ठीक है, ये 1 करोड़ बदल भी सकता है, ठीक है, बट अभी तो 1 करोड़ ही है। और बड़े उद्योग क्या होते हैं? वह उद्योग जिन्हें लगाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा की पूंजी लगाई जाती है उन्हें बड़े उद्योग कहा जाता है। समय के साथ यह पैमाना भी बदलता रहता है। वर्तमान में ये 1 करोड़ है। ठीक है, अभी के लिए तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो पूंजी लगाई जाती है जिन फैक्ट्री में, जिन उद्योग में, उन्हें बड़े उद्योग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका स्वामित्व के आधार पे कि वो जो इंडस्ट्री है, वो जो उद्योग है, वो किसका है। ठीक है, अगर वो उद्योग किसी सरकारी एजेंसी या सरकार द्वारा संचालित होता है, यानी सरकार उस पर देख रेख करती है, ठीक है, उसका काम वगैरह करती है, तो उस उद्योग को हम सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग कहते हैं। जैसे कि भेल, वो खाने वाली भेल नहीं है, यह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इसका जो संचालन करती है वो भारत की सरकार करती है, तो एक सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? रेल, हमारी जो रेलगाड़ी है, ठीक है, इंडियन रेलवे, वो भी क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र में ही आएगा। साथ ही में सेल, अब सेल भी एक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी मैंने आपको चलो बता दिया। मैं सोचा था इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आ चुका है कि स्वामित्व के आधार पे जो पहला टाइप है वो है सार्वजनिक क्षेत्र। वह सारे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकारी एजेंसी या सरकार के पास हो और उनका संचालन सरकार करे, उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। दूसरा होता है निजी उद्योग। वह उद्योग जिनका स्वामित्व संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह करे, उन्हें हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे कि अंबानी की जो रिलायंस है वो सरकार की तो नहीं है, एक बंदे की है, मुकेश अंबानी की है। ठीक है, या 3-4 लोगों की है, जो मुकेश अंबानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी है, तो वो क्या है? एक निजी उद्योग है। इसका एक और एग्जांपल है जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, रतन टाटा जी की है, बहुत अच्छे आदमी है, उनकी बायोग्राफी कभी पढ़ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये भी क्या है? एक निजी उद्योग है। इसका जो मालिक है वो कौन है? बजाज है। ठीक है, आदित्य बजाज जो भी नाम है उनका। डाबर उद्योग आदि है, डाबर की भी एक उद्योग है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो किसका है? डाबर, जो भी उसका मालिक है उसकी है, यानी किसी एक बंदे की, सरकार की नहीं है। तो निजी उद्योग समझ आ गया ना, वह उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त उद्योग की। ये बड़ा ध्यान से सुनना आप। वह उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें संयुक्त उद्योग कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे इसका ये फिट एग्जांपल नहीं है, बट जैसे कि हमारी दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती है ना, उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है, उसमें प्राइवेट ओनर का भी शेयर है। तो ये क्या है? एक संयुक्त उद्योग है। ऑल्दो ये फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है एक ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है और प्राइवेट लोगों का भी शेयर है। तो ये क्या है? एक संयुक्त उद्योग है। ठीक है, वह उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर चलाते हैं, जिनका संचालन दोनों मिलकर करते हैं, जिनका स्वामित्व दोनों के पास होता है, उसको हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। कोई दिक्कत हो ना कभी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, बता दो, टाइमिंग लिख दे करो आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहकारी उद्योग की। ठीक है, सहकारी उद्योग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, उन्हें हम सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक गन्ना उगाने वाला फार्मर हूँ, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, 15 लोग हैं। हम 15 लोगों ने डिसाइड किया जी चीनी की फैक्ट्री लगाएंगे, चीनी का उद्योग लगाएंगे। हमने चीनी का उद्योग लगाया। अब चीनी का उद्योग लगा तो लिया हमने, अब उसमें कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो हम सब ने अपने अपने खेतों से भेजा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम सहकारी उद्योग। वह उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति, अब कच्चे माल की पूर्ति कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। ठीक है, हम उत्पादक भी है, यानी उस उद्योग के मालिक भी हैं, और हम क्या कर रहे हैं? कच्चे माल की पूर्ति भी कर रहे हैं। तो यही होता है सहकारी उद्योग।
ठीक है। संसाधन का कोष संयुक्त होता है, इसमें क्या होता है, संसाधन का कोष संयुक्त होता है, यानी जो भी संसाधन होते हैं ना उस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, वो हर बंदा अलग अलग लेकर आया होता है। जैसे कि मान लो मैंने गन्ना लेकर आया, कोई मशीन लगाई किसी ने, कोई बिजली वगैरह का देख रहा है, तो ये होता है सहकारी उद्योग, ठीक है। तथा इसमें लाभ अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब क्या ना, जो प्रॉफिट होता है वो बटता है। जैसे कि मान लो अलग अलग लोग हैं, हम सब ने मिलकर लगाई तो प्रॉफिट भी हमें बटेगा, लॉस हुआ तब भी बटेगा, प्रॉफिट हुआ तब भी बटेगा, तो उसको क्या हम कहते हैं, सहकारी उद्योग। जिसका उदाहरण है महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया ना अभी, जैसे मैंने बोला कि मैं फार्मर हूँ, ठीक है, मैं गन्ना वगैरह उगाता हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर उद्योग लगाया, तो ऐसा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल महाराष्ट्र में हो भी रहा है। और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग में भी ये हो रहा है, ठीक है। नारियल के जो छिलके वगैरह होते हैं ना, उससे मतलब बनाए जाते हैं चटाई वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो वो भी वहाँ के फार्मर वगैरह और जो श्रमिक वगैरह होते हैं वो मिलकर ही चलाते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है उनमें। तो ये हो गया अपना सहकारी उद्योग। तो यानी हमें समझ आ चुका है कि स्वामित्व के आधार पे एक तो सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक और सहकारी उद्योग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर, यानी जो तैयार माल होता है और कच्चा माल होता है ना, जो उनके भार के हिसाब से भी उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है भारी उद्योग। भारी उद्योग यानी जिनका जो कच्चा माल और तैयार माल हो वो बहुत भारी होता है, जैसे कि लोहा तथा इस्पात आदि, इनकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें जो कच्चा माल होता है और तैयार माल होता है ना वो बहुत भारी होता है, टन, 10 टन, 20 टन, 30 टन इसके हिसाब से, तो ये भारी उद्योग हो गए, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे हल्के उद्योग। हल्के उद्योग वो होते हैं जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग, जैसे कि हमारे सॉकेट वगैरह हो गए ना, जिस पे आप प्लग वगैरह लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी भी टीवी वगैरह का प्लग लगाते हो, तो वो सॉकेट वगैरह, तो वो किसके अंदर आता है, हमारे हल्के उद्योग के अंदर आता है, ठीक है जी। विद्युत उद्योग हमारे हल्के उद्योग के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग के बारे में डीपली। मेरे कहने का मतलब, हम देख चुके हैं कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, जिनका कच्चा माल कृषि से यानी खेतों से आता है, उसको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा वस्त्र उद्योग है वो भी एक कृषि आधारित उद्योग है। क्यों? क्योंकि वस्त्र जो है वो किससे बनता है, मान लो रुई वगैरह से बना कोई वस्त्र, तो रुई कहाँ से आती है, खेतों से आती है, तो इसलिए जो वस्त्र उद्योग है वो अपना एक कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। मान लो बाई चांस आपको वस्त्र उद्योग की डेफिनेशन आ जाए, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी बट मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखी हुई है। वस्त्र उद्योग मुख्यतः धागा, वस्त्र तथा कपड़ों के डिज़ाइन, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको? वस्त्र उद्योग में क्या होता है, वस्त्र उद्योग मुख्यतः धागा, वस्त्र तथा कपड़ों के डिज़ाइन, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। जिस भी उद्योग में ये सारे के सारे काम होते हों, जैसे धागा बनना, वस्त्र बनना, कपड़ों का डिज़ाइन होना, कपड़ों का उत्पादन तथा वितरण होना, तो उसी को हम वस्त्र उद्योग कहते हैं, ठीक है। और मान लो इसकी जगह आपको डेफिनेशन आ जाए कि सूती कपड़ा उद्योग क्या है, तो सिंपल है, यहाँ वस्त्र की जगह सूती वस्त्र उद्योग लिख देना, बात सेम ही है, डेफिनेशन सेम ही रहेगी। अब मैं बता दूं, भारत के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारा वस्त्र उद्योग है उनका एक अपना महत्व है, ठीक है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जितना भी उद्योगों में प्रोडक्शन होता है ना, उसका ऑलमोस्ट 4 से 5% जो होता है वो वस्त्र उद्योग से ही आता है। फैक्ट एग्जाम में मत लिख कर आना, मैं जो बता रहा हूँ ये नंबर मत लिख कर आना, ठीक है, दिक्कत हो जाइए, क्योंकि हर साल बदलता रहता है, फिर आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि भारत का कपड़ा उद्योग लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, यानी 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, कपड़ा उद्योग में काम करते हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के अंदर ये एक ऐसा अकेला उद्योग है जिसमें कच्चे माल से लेकर जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारे भारत में ही बनती है। यानी ये जो हमारा कपड़ा उद्योग है वो एक आत्मनिर्भर और परिपूर्ण उद्योग है। समझ आ गया आपको? इसमें क्या होता है, कच्चे माल से लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक जो भी चीज़ें होती है, जो भी श्रृंखलाएं होती है, उसमें हमारा उद्योग परिपूर्ण है और आत्मनिर्भर है, ठीक है। ये लाइन पर देता हूँ एक बार, कि देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखलाओं में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, ठीक है जी। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा, ठीक है।
और मैं बता दूं यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, मैं कैसे अर्न करता हूँ यूट्यूब से और आप कैसे कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही बताने वाला हूँ, आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा है बट उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही। तो मैंने कैसे किया, मैं क्या करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड, वो ना आए इसलिए ही मैंने वो चैनल बनाया है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल दबा देना। आप जाकर देखोगे ना तो 1300 से ज़्यादा बच्चों ने, ठीक है, ऑलमोस्ट 1350 से ज़्यादा बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ऑल्दो मैंने कुछ वीडियो भी नहीं डाली उस पर। ठीक है, तो आप भी पीछे मत रह जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उस चैनल के बारे में दूसरों को भी बताना, और चैनल की भी नोटिफिकेशन बेल दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कम स्टफ मिलता है आपको, तो फिर बार बार ढूंढना ना पड़े आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ठीक है, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा जीपी लिंक करके, नहीं तो वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा, अगर मैंने वेबसाइट बना ली होगी तो वहाँ पर जाकर, मतलब जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, देखकर एक बार ट्राई करना नोट्स डाउनलोड करने की। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।